मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस पिघलने लगी है, जिसके नीचे में समंदर का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, जिससे बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे और खाने पीने की सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ, भूखमरी फैल गई और इंसान दाने दाने के लिए तरस गए। लेकिन अभी भी एक ऐसा देश बचा है जिसके पास खाने पीने का भरपूर सामान है, और इसी देश में हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर रहता है जिसका नाम सिंह है। साथ ही इस शहर ने पिछले 10 सालों से बाकी सब देशों से रिश्ते तोड़ रखे हैं ताकि अपने खाने पीने और बाकी रिसोर्सेज ना शेयर कर सकें। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि ये तो आने वाले खतरे की एक शुरुआत है, क्योंकि इस शहर में एक ऐसी तबाही आने वाली है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम ज़ियाम है, जिसे आपने अभी तक नहीं देखा होगा। इसके बाद मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया गया है जो कि इसी शहर में रहता है। लेकिन सिंह पहले काफी अच्छा बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन दुनिया में जो तबाही मची है, ना तो बॉक्सिंग बची है और ना ही इसका खर्चा चल पा रहा है, इसलिए वो चीजों को इधर उधर ले जाने के काम पर लग पड़ा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, लोग दान देने के लिए तरस रहे हैं और लुटेरे उसके सामान को लूटने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सिंह पहले काफी अच्छा बॉक्सर हुआ करता था, इसलिए इसे इन सब चीजों से अच्छे से निपटना आता है और सामान को टाइम से डिलीवर कर देता है। लेकिन दोस्तों, काम तो खतरनाक है, इसलिए सिंह की जो बीवी रिन है, उसे हमेशा सिंह की चिंता लगी रहती है कि कहीं इसके हस्बैंड को कुछ हो ना जाए। वो भी बेचारी इस बात से अनजान है कि अभी आगे क्या खतरे आने वाले हैं। तो दोस्तों, इतनी तबाही के बावजूद भी इस देश के पास खाना कैसे बचा हुआ है? तो चलो दोस्तों, बताते हैं कि इस देश में बासु नाम का एक बिजनेसमैन रहता है। इसने अपनी ही कंपनी में ये सामान उगाया है और इसका ये सामान पूरा शहर खाता है। साथ ही पूरा शहर और गवर्नमेंट बासु के अंडर है। वैसे तो दोस्तों, बासु के पास हर एक शानवा शौकत है, लेकिन इसकी जो बीवी है वो पिछले 2 साल से बीमार है। डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि इसकी बीवी का इलाज हो ही नहीं सकता। इसी बीच बासु को एक ऐसी बात पता चलती है कि समंदर में एक ऐसी मछली है जिसे खाकर इसकी बीवी ठीक हो सकती है। इसलिए वो ये मछली खरीद कर अपने देश बुलवा लेता है, जो कि सिंह ही लेकर आया है। साथ ही ये मछली अपने गेस्ट को भी खिलाता है, क्योंकि अपनी वाइफ को ये पहले ही खिला चुका है। बासु ये चाहता है कि वो ये मछली पूरे शहर को खिलाए, जिससे वो और भी पैसे और शानवा शौकत कमाए। यहीं से होती है खतरनाक अंत की शुरुआत, क्योंकि पोलर आइस पिघलने की वजह से उस मछली के जीन्स में एक खतरनाक वायरस आ चुका है। साथ ही इस मछली को खाकर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि जिंदा लाश बन जाएगा, यानी कि ज़ॉम्बी। बासु के गेस्ट और मैनेजर ये मछली खाते हैं, तभी वो तड़पने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। खैर, सिंह अपना काम खत्म करके अपनी वाइफ रिंग के पास आ गया। उसकी वाइफ सिंह को समझाती है कि देखो, इतना खतरनाक काम ना किया करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम मर गए तो मेरा क्या होगा। सिंह उससे वादा करता है कि जान मुझे कुछ नहीं होगा। रिन भी अपने काम पर जा रही होती है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है इस शहर के इकलौते हॉस्पिटल की। रिन अपने दोस्त और उसके बेटे के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। हर दिन की तरह रिन अपना काम कर रही होती है, क्योंकि उसकी एक आज सर्जरी थी। तभी डायरेक्टर उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर बासु की बीवी हमारे ही हॉस्पिटल आई हुई है। साथ ही मिस्टर बासु ने जो मछली कही थी वो आ चुकी है, हम उसे ट्राई करके देखेंगे कि उसकी वाइफ होश में आती है कि नहीं। तभी रिन मना करती है कि हमने वो मछली ट्राई की हुई नहीं है, हो सकता है कि वो इंसानों को देने के लायक हो ही ना। लेकिन डायरेक्टर कुछ सुनना नहीं चाहता, इन दोनों के बीच बहस हो रही थी। साथ ही ये दोनों इस बात से अनजान है कि मिस्टर बासु के मैनेजर और स्टाफ जख्मी हो चुके हैं। इन सब ने मछली खा ली थी और साथ ही वो इस हॉस्पिटल में आए हुए हैं। साथ ही इन सबसे पहले एक गेस्ट ज़ॉम्बी बन जाता है, उसने नर्स को काटा और वो भी ज़ॉम्बी बन गई। वो ज़ॉम्बी बनकर पूरे हॉस्पिटल में घूम रहा था। साथ ही रिन और डायरेक्टर ने भी उसे देख लिया था। अब यहाँ से शुरू होती है इस फिल्म की भी एक बढ़िया शुरुआत। ये ज़ॉम्बी जिसे भी काट रहे थे वो भी ज़ॉम्बी बनता जा रहा था। अभी इस हॉस्पिटल में पेशेंट की तादाद कम और ज़ॉम्बीज़ की बढ़ती जा रही है। ये ज़ॉम्बीज़ हॉस्पिटल के बाहर भी निकलकर लोगों को काटने लगते हैं, वो भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। अब हालात इससे भी बिगड़ते, इससे पहले गवर्नमेंट को पता चल गया। अब आर्मी ये फैसला करती है कि वो इस हॉस्पिटल में ना तो किसी को घुसने देगी और ना ही बाहर आने देगी। साथ ही ये न्यूज़ फैला दी जाती है कि आज कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाएगा। सिंह ये न्यूज़ सुन लेता है, वो अपनी वाइफ से प्यार करता है, इसलिए वो भी हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। हॉस्पिटल के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ लग चुकी थी अपने रिलेटिव को देखने की, लेकिन आर्मी किसी को अंदर जाने नहीं दे रही थी। तभी छत से एक आदमी गिरता है। अब आर्मी वाले उसे चेक करने जाते हैं, उसने लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो भी जिंदा होता है और एक आर्मी ऑफिसर को काट लेता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अपने सामने इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर वो भी डरने लग जाते हैं। इसी बीच लोग डर कर भागने लग जाते हैं। सिंह मौका देकर अंदर चल जाता है। हॉस्पिटल के अंदर सिंह अकेला नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ की पूरी आर्मी है। बचे हुए लोगों को वो मारते जा रहे हैं और कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज़ बनाते जा रहे हैं। जो बचे हुए लोग हैं वो खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और सिंह अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ पर है। वो डायरेक्टर्स के साथ एक रूम में छुपी हुई है। डायरेक्टर को बहुत डर लग रहा होता है, इसलिए रिन आसपास चेक करने जाती है बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं।
तभी पीछे से आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखती है कि डायरेक्टर भी ज़ॉम्बी बन चुका है, क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे भी काट लिया था। अब वो रिन को मारना चाहता है। इससे पहले कि वो रिन को मारता, रिन उसे धक्का देकर बाहर भाग जाती है, लेकिन वो बाहर निकल कर देखती है कि चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि जाना कहाँ है। तभी उसे सिंह की आवाज सुनाई देती है। वो कंट्रोल रूम में आ चुका था और रिन को अपनी लोकेशन बता रहा था। रिन को भी अच्छा लगता है कि उसका हस्बैंड उसे बचाने आ गया है। गवर्नमेंट भी सीरियस ले रही थी, तभी उन्होंने फैसला किया कि इस हॉस्पिटल को उड़ा दें। 30 मिनट का टाइम सेट किया होता है। इस हॉस्पिटल के साथ ज़ॉम्बी भी खत्म हो जाए, अंदर जो लोग हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। सिंह इस बात से अनजान था। वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए लगातार ऊपर जा रहा था। सिंह बहुत अच्छा बॉक्सर था, इसलिए वो इन सब ज़ॉम्बी से अच्छी तरह लड़ पा रहा था। वो लड़ते लड़ते ऊपर जा रहा था, तभी इसे बनी मिलता है, यानी कि इसकी वाइफ के दोस्त का बेटा। जैसे ही ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला था, लेकिन सिंह उसे बचा लेता है। सिंह बनी से कहता है कि इनके सिर पर मारो, वो जल्दी मर जाएंगे। सिंह भी ऐसा करता है। इस बच्चे की सही बात निकलती है और वो ज़ॉम्बी भी मर गया। इसके बाद सिंह बनी से रिन के बारे में पूछता है, क्योंकि सिंह बनी को जानता है। वो इसकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड का बेटा था। इसे भी अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तभी सिंह और बनी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ रिन इन सब बातों से अनजान भागने की कोशिश कर रही थी। वो ये काम बहुत ध्यान से कर रही थी, क्योंकि पता नहीं किस तरफ से कौन सा ज़ॉम्बी आएगा। इसने कैमरे में मिस्टर बासु को देखा कि वो अभी तक सेफ है, ये भी उनके साथ सेफ रहे, इसलिए वो मिस्टर बासु के पास जाती है और मिस्टर बासु ने भी दरवाजा खोल दिया। वो मिस्टर बासु के साथ सेफ थी। वो बहुत रो रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं कि आगे क्या करना चाहिए। बासु उसे समझाता है कि चिंता मत करो, गवर्नमेंट मुझे मरने नहीं देगी, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो साथ ही ये देश भी तबाह हो जाएगा। जैसा ही मिस्टर बासु ने कहा था वैसा ही हो रहा है, क्योंकि बाहर से भी ऑर्डर आ चुके हैं कि मिस्टर बासु और उनकी वाइफ को जिंदा हॉस्पिटल से बाहर निकालना है। ना चाहते हुए भी आर्मी अंदर जा रही थी मिस्टर बासु और उनकी वाइफ को जिंदा हॉस्पिटल से निकालने के लिए। बासु की बात सुनकर इनको तसल्ली होती है कि वो बच जाएगी। बासु रिन से कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। ये मछली खाकर भी ठीक नहीं हुई, इसलिए इसे खून चलाना पड़ता। क्या तुम इसके लिए खून ला सकती हो? क्योंकि रिन एक डॉक्टर थी, लोगों को बचाना उसका काम है। तभी वो फैसला करती है कि वो बाहर जाकर ब्लड लेकर आए। वो ब्लड लेने के लिए बाहर जाती है और दूसरी तरफ सिंह और बनी इन दोनों औरतों को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं। इस तरह से इसे मिन मिल जाती है। मिन अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। वो सिंह को बता देती है कि रिन ऊपर वाले फ्लोर पर है। साथ ही वो कहती है कि बनी को भी अपने साथ ले जाओ। साथ ही बनी कहता है कि मोम आप भी चलें। सिंह देख लेता है कि उसकी माँ को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। साथ ही सिंह बनी को लेकर जाता है और इसके जाते ही मिन एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाती है। अब सिंह और बनी को किसी भी तरह रिन के पास पहुंचना था। तभी वो ऊपर की तरफ जाने लगे, जहाँ पर रिन भी आई होती है ब्लड लेने के लिए। तब भी ज़ॉम्बी उसे देख लेते हैं, लेकिन सिंह के होते हुए कौन उसकी वाइफ को हाथ लगा सकता था। सिंह अपनी पूरी जान लगा देता है। वो अपनी वाइफ और बनी को लेकर भागना चाहता है। अब आर्मी भी उस तक पहुंच चुकी थी, लेकिन बासु एक अच्छा इंसान था और कहता है कि हमें डॉक्टर्स को भी अपने साथ लेना चाहिए। वो रिन की बात कर रहा था, लेकिन आर्मी को भी उसकी बात माननी पड़ती है, इसलिए वो रिन की तरफ जाने लगते हैं और सिंह भी इन दोनों को बचाकर यहाँ से भाग रहा था। जैसे ही सिंह आर्मी की तरफ बढ़ता है, आर्मी ने उसे शूट कर दिया। आर्मी को सख्त ऑर्डर मिले हुए थे कि सबको मार दो, चाहे वो इंसान हो या ज़ॉम्बी। अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर रिन रोने लगती है। आर्मी उसे खींच कर बाहर ले जाती है। साथ ही वो बनी को भी ले जा रहे हैं। गोली की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज भी यहाँ पर आ जाते हैं। सिंह समझ जाता है कि उसे अपनी वाइफ और बनी दोनों को बचाना है। अपनी परवाह न करते हुए वो उठता है और आर्मी और ज़ॉम्बी दोनों से लड़ता है। इस बीच कई आर्मी वाले मारे जाते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, लेकिन सिंह इन सब से लड़कर अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसी बीच रिन देखती है कि बासु की वाइफ को होश आ रहा है। इसे होश नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये भी एक ज़ॉम्बी बन रही है। लेकिन बासु कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगा अपनी वाइफ के साथ इसी हॉस्पिटल में। रिन समझ गई थी कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। इसी बीच इसकी वाइफ से झपट लेती है। साथ ही इतनी आवाज से ज़ॉम्बी भी इसकी तरफ आ रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी खत्म हो गई है, लेकिन सिंह जिंदा था। वो अपनी वाइफ को लेकर ऊपर की तरफ दौड़ लगा देता है, क्योंकि छत पर आर्मी हेलीकॉप्टर है जो इन्हें बाहर निकाल सकता है। लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बीज की पूरी फौज इन तीनों को घेर लेती है। इसलिए सिंह पूरी आर्मी फौज को अपनी तरफ बुलाता है और अपनी वाइफ को छत की तरफ जाने का इशारा करता है। वो छत की तरफ पहुंच जाती है और मिलिट्री वाले उसे लेकर यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन रिनू ने समझाती है कि प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। खैर, आर्मी वाले भी इसकी बात मान लेते हैं, लेकिन रिन ये नहीं जानती कि उसके हस्बैंड को ज़ॉम्बी ने चारों तरफ से घेर लिया है कि ज़ॉम्बी उसे कभी भी मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खतरा ज़ॉम्बीज का नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग भी तबाह होने वाली है। इसलिए आर्मी वाले भी ये बात समझ लेते हैं, इसलिए वो रिन और बनी को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। ये लोग टेक ऑफ करने वाले थे, लेकिन सिंह किसी तरह छत पर पहुंच जाता है कि उसकी वाइफ यहाँ से जा रही है और रिन भी अपने हस्बैंड को देख लेती है। वो रोती है और चिल्लाती है, लेकिन अब
अब इसका कोई फायदा नहीं था। साथ ही सिंह समझ जाता है कि मैं एक बॉक्सर था और लड़ते हुए ही मरूंगा। साथ ही ज़ॉम्बिस की पूरी फौज आ जाती है और वो अकेला ही इन सब से निपट रहा था। वो इन सब ज़ॉम्बिस से लड़ रहा था, तभी टाइम पूरा हो जाता और ये बिल्डिंग भी तबाह हो जाती है। जिन अपनी आंखों के सामने ही अपने हस्बैंड की जान जाते हुए देख रही है।